simple part which is nothing but to calculate the oxidation state of the metal ion. You all are familiar how to calculate the oxidation state, that is charge number of complex ion, है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है देखो Fe(CN)6 माइनस, ये जो है Fe(CN)6 माइनस, इसका इसमें जो सेंट्रल ना इन Fe(CN)6 माइनस 4 माइनस है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा. देखो कॉम्प्लेक्स मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट पे जो कुछ भी है मेटल एंड दैट लिगैंड विच इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, उसको कहा जाता है दैट स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर, राइट. तो इस पे देखो 4 माइनस है मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, यस और नो. और इसमें आपके पास Fe आपका सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, और वी कैन से सेंट्रल मेटल आयन, और Cn जो है वो क्या बनेगा, लिगैंड बनेगा, राइट. अभी हमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, देखो शॉर्ट फॉर्म में मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल Fe के लिए मैं x कंसिडर कर रहा हूँ, प्लस Cn क्या है -1 है ना, कितने टोटल Cn है 6 है, राइट. तो -1 इंटू 6 हो गया विच इज इक्वल टू बिकॉज ये आयनिक फॉर्मेट में, राइट. तो विच इज इक्वल टू -4, चार्ज कितना है -4 है. तो अगर आपने कैलकुलेट किया तो x क्या बनेगा, ये -6 वहां पे जाके +6 बन जाएगा, -4 + 6 क्या बनेगा +2. सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, फॉर Fe इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स दैट इज 2. देखो यहाँ पे भी +2 आ गया है. तो उन्होंने मतलब पूरा का पूरा एलेबोरेट किया हुआ है. तो जनरली द नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, it is charge number, right, and it is the algebraic sum of the charges carried by the metal ion that we know. We do the sum of the charges carried by the metal ion and the ligand. यहाँ पे मैंने वही किया ना, मैंने यहाँ पे Fe को x कंसिडर किया है और उसका जो चार्ज है वो x कंसिडर किया है. Cn का तो हमें पता है -1 इंटू 6 कर दिया है, राइट, विच इज इक्वल टू -4. So that is nothing but the algebraic sum of the charges carried by the metal ion and the ligands, right. This is very important whenever we write the IUPAC nomenclature. So in the IUPAC nomenclature we compulsory we have to write the oxidation state, right, in the Roman number. Roman में नंबर में आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही है. तो when we start with the IUPAC nomenclature, at that time I will explain हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब आपको करना ही पड़ेगा, विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट आप उसका नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते हो. सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कंपलसरी निकालना ही है, राइट. आफ्टर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, राइट, देन यू हैव टू राइट द नेमिंग, एंड व्हेन वी राइट द नेम ऑफ दैट सेंट्रल मेटल एटम, आफ्टर दैट वी विल राइट द रोमन वर्ड में जो 2 रहेगा 3 रहेगा, बट दैट इज इन अ रोमन वर्ड. देखते हम लोग आगे पता चल जाएगा. तो ये सिंपल है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. चलो अभी ये वाला एक ट्राई दिस, ये आपको मैं बता रहा हूं. जस्ट गो थ्रू दी फर्स्ट एग्जाम्पल. ये वाले एग्जाम्पल पे पहले जाइए आप, है ना, और मुझे बता दीजिए क्या क्या है. आई एम गिविंग अ मिनट टू यू. ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू दिस एग्जाम्पल. कैन यू राइट आयनाइजेशन ऑफ NiNH3 6Cl2, आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन. मतलब हमें पता चलेगा. तो मुझे पहले बता दीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है और काउंटर आयन क्या है इसमें, फटाफट फास्ट. यस वेरी गुड, ओके, यस राइट, परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपका जो ब्रैकेट में दिया है वो है NiNH3 6, राइट, और Cl2 ये बन जाएगा, मैंने इसको सर्कल किया काउंटर आयन. ये इतना तो आपको पता चल गया, वेरी गुड. अभी उनका कहना क्या है, आयनाइजेशन लिखना है इसका. आयनाइजेशन लिखे, हाँ जी, हाँ हाँ, यस. या क्या क्या बताया आपने, 2 + 2 है. देखो आयनाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब होता क्या है, ठीक है. आयनाइजेशन पहली बात, व्हेन वी
dissolve this compound in an aqueous solution, say we can say in an water, they will get the converted into iron. इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे NaCl ले लीजिए, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ यू डिसॉल्व इन aqueous solution और water, they will convert it into their respective ion, that is cation and anion, right ना? यस तो उसी तरह से ये आपका कंपाउंड है, इसको हम लोग किस, इसको लिखना कैसे, बिकॉज उन्होंने पूछा है राइट द आयनाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड, तो मैं कैसे लिखूंगा, है ना, राइटिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूं। देखिए मेरे पास कंपाउंड था Na, ठीक है, NH3 6, ये वाला है अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर और उसके बाहर है Cl2। इसको अगर मुझे आयनाइजेशन में लिखना है, आयनाइजेशन कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे Cl2, हाँ जी Cl, हाँ तो उसको लिखना कैसे, वो राइटिंग पार्ट में बता रहा हूँ किस तरह से लिखना है। देखो यहाँ पे 2Cl है ना, तो मैं पहले आपका कॉम्प्लेक्स को मैं चार्ज में बाद में लिख देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज Na, ये NH3, हाउ टू राइट दिस आंसर फॉर द आयनाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, NH3 6 है राइट, और इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ, विजिबल है ना सबको, प्लस Cl माइनस, क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, या ठीक है, या प्लीज थैंक यू। देखो अभी मैंने इसको कवर कर दिया है, देखो जनरली Cl के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा राइट ना, तो ये माइनस चार्ज है, Cl माइनस होता है, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 2 Cl है, सो आई विल राइट हियर 2 Cl। व्हेन देयर आर 2 Cl माइनस, अगर मैं एक NaCl ले रहा हूँ तो उसमें एक Na प्लस होता है, एक Cl माइनस होता है, बट MgCl नहीं लिखते हम लोग, MgCl2 लिखते हैं, बिकॉज Mg+2 होता है, Cl माइनस 1 होता है, तो उसका चार्ज सेटिस्फाई होना चाहिए राइट, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूल कंटेन द न्यूट्रल, मतलब पूरा अगर कोई मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, तो उसके ऊपर चार्ज जीरो होता है, मतलब उसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं रहता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। NaCl आयन के ऊपर हो सकता है चार्जेस, तो अभी यहाँ पे देखो ये 2Cl माइनस है, तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, दैट विल बिकम +2, आ गया ध्यान में, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है NiNH3 6 +2 बन गया, +2 Cl माइनस, so this is the representation of ionization of this particular molecule, ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, अ कॉम्प्लेक्स इज मेड, कैन यू टेल, देखिए जरा फटाफट से, गिविंग अ मिनट, मिनट भी नहीं आपको 10-15 सेकंड में हो जाएगा, कैन यू टेल, ये वाला सेकंड वाला, हाँ जी क्या है क्वेश्चन, अ कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ कोबाल्ट 3 and consist of 4 NH3 molecules and 2 Cl minus ion as a ligand. What is the charge number and formula of complex ion? आपको चार्ज नंबर निकालना है, ठीक है, और फॉर्मूला भी निकालना है, मतलब हमें उसका पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है इनऑर्गेनिक, आपका ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो आपको लिखना भी है, फॉर्मूला में रिप्रेजेंट भी करना है, साथ में आपको चार्ज नंबर भी बताना है, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है राइट। तो पहले तो देखिए ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट मतलब सेंट्रल मेटल एटम है, यस प्लीज। देखो लिखते कैसे हम लोग, पहले विल इन द ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखना है, फर्स्ट विल राइट द दैट मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो, उसके बाद में जो कुछ जितने कितने लिगैंड्स रह गए वो लिगैंड्स को लिखना है, ठीक है, और ये काउंटर आयन तो बाहर होता है, बट यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो इन दिस एग्जांपल अ कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ CO3, 3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, एंड कंसिस्ट ऑफ 4 NH3, 4 NH3 मतलब 4 अमोनिया है, ठीक है, एंड 2 Cl माइनस आयन, तो एज अ लिगैंड, दोनों लिगैंड है, दोनों क्या है लिगैंड से, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे निकालना है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो तो CO को मैं ब्रैक, हाँ पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट क्या लिखोगे आप, NH3 CO, प्लीज नहीं CO3 नहीं लिखना है,
ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, विल राइट ओनली CO, विल राइट ओनली CO, कोबाल्ट, ठीक है, ओके। CO आपने लिखा, फिर उसके बाद आपके पास 4NH3 है, तो NH3 कितना बनेगा आपका, NH3 विल बी 4, तो मैंने NH3 ब्रैकेट में 4 डाल दिया, बराबर, 4NH3 हो गया। देन उसके बाद Cl माइनस Cl कितने हैं, 2Cl है, तो आई विल राइट Cl2, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। यहां पे ध्यान देना, अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे Cl2 जो है आउटसाइड द ब्रैकेट है, सो दिस इज एक्ट एज अ काउंटर आयन, जो आपने बताया था, स्पीयर तो ये हो गया था, काउंटर आयन वो हो गया, राइट। और यहाँ पे Cl2 इनसाइड द ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे इट विल एक्ट एज अ लिगैंड, क्योंकि इट इज इन दी ब्रैकेट एज पर द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया उस हिसाब से, राइट। तो ये तो आपने लिख दिया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज हमें चार्ज कॉम्प्लेक्स, चार्ज नंबर निकालना है कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है क्या वो निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, एनी आइडिया व्हाट विल बी द चार्ज, कुछ कोई बता सकता है क्या चार्ज, हाँ जी क्या आया, +1 -1 कितना आएगा, +1 या -1, +1 पक्का, वेरी गुड, कैसे निकाला बता सकते हो आप, यस, वेर इट इज +3 बिकॉज इट इज गिवन, कोबाल्ट है, मेटल है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा 3। तो इन शॉर्ट जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देता हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग को चार्ज, मतलब इसका चार्ज निकालना है कॉम्प्लेक्स का, तो मैं इसका चार्ज जो है वो दैट इज इक्वल टू x लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी हमें पता है कोबाल्ट के केस में कोबाल्ट का दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन इन 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 प्लस NH3 का कितना होता है, मॉलिक्यूल NH3 तो 0 रहेगा ना, 0 इंटू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर 4, प्लस Cl कितने हैं -1 इंटू -1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ और नंबर ऑफ Cl, 1 Cl, Cl माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू चार्ज, जितना भी चार्ज रहता है विच इज इक्वल टू करते हैं ना हम लोग। तो अगर आप चेक करोगे तो x का वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा 3 -2, 3 -2 कितना आ गया, x इज इक्वल टू हाउ मच, 3 -2 दैट इज +1। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है उसके जगह पे मेरे पास क्या होगा, +1, तो मुझे अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये x ही रहेगा, अभी इसमें बनेगा +1, आ गया ध्यान में। तो CONH3 Cl2 +1 दैट विल बी दी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये बनेगा प्रॉपर स्ट्रक्चर, राइट, इसका। और हमने वो चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया है +1, इजी, कोई डाउट, यस और नो, नो पक्का, चलो वेरी गुड।